हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ाइल अगर हम HTML फॉर्म के अंदर अगर हम फ़ाइल सेलेक्ट बनाना चाहें तो वो हम HTML5 के अंदर कैसे बना सकते हैं। बहुत सिंपल है ये। HTML5 ने हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान कर दी है। मैंने आपको हर चीज़ जो है जो हम जावास्क्रिप्ट jQuery से कॉम्प्लेक्स कोड करके बनाते थे वो मैंने आपको HTML5 का अंदर सारे इनपुट फील्ड्स बताई हैं। वो आप ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट के अंदर वो सारी मौजूद होंगी। आज हम बात करते हैं फ़ाइल कैसे हम अपलोड कर सकते हैं HTML5 से। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपने फॉर्म का टैग ले लेना है। ठीक है, फॉर्म का टैग लेने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने लेबल लेना है और यहाँ लिख देना है माई फाइल। ठीक है, ये तो माई फाइल में लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद मैं BR का टैग ले रहा हूँ ताकि वो लाइन ब्रेक कर दे और नेक्स्ट लाइन पे जो है ना हमारे पास वो इनपुट फील्ड आए। उसके बाद आपने इनपुट टाइप लेनी है। टाइप क्या हो जाएगी, टाइप हमारे पास हो जाएगी फाइल। ठीक है, उसके बाद यहाँ नेम में लेते हूँ। नेम के अंदर आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको इजी लगे। मैं माई फाइल के नाम से दे रहा हूँ और आईडी भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ माई फाइल। तो इसको यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ और दोबारा मैं BR का टैग लगाता हूँ और यहाँ पे मैं अगेन इनपुट फील्ड एक लेता हूँ और जिसकी टाइप क्या होगी, सबमिट। ठीक है, ये सबमिट में एक बटन बना रहा हूँ। ये सबमिट के अंदर आप वैल्यू भी दे सकते हैं और इसको भी मैं कर देता हूँ सबमिट। ठीक है, इसको अगर मैं सेव करूँ और एक दफ़ा आपको फ्रंट व्यू पे दिखाऊँ तो आप ये देख सकते हैं माई फाइल जो मैंने यहाँ पे लेबल लिया था, उसके बाद फाइल आ कह रहा है चूज़ करें और ये सबमिट का बटन। तो सबमिट बटन में मैं एक और ब्रेक का टैग लगा देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा नीचे चला जाए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा फाइल का सिंपल सा वो बन गया है। अगर इसको मैं यहाँ सिलेक्ट करूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं ये कवर वाली इमेज अगर उठाऊँ तो ये आप देख सकते हैं cover.jpg उसने सिलेक्ट कर ली है। अगर YouTube बैनर्स की उठाऊँ तो ये देख रहे हैं जो आप सिलेक्ट करेंगे वो नेम आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, ये तो अभी देखें सिर्फ सिंगल इमेज सेलेक्ट कर रहा है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके करूँ तो मेरे पास जो है अभी भी वो सिंगल आ रही है। अगर मुझे मल्टीपल सेलेक्ट करवाना हो तो फिर मैं क्या करूँगा, बहुत इजी है व्यूवर्स ये भी। अब यही मल्टीपल सिलेक्शन अगर आप जावास्क्रिप्ट jQuery से कराते तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीपल लिखना है और इसको अब आप सेव करें और सेव करने के बाद इस पेज पे आके दोबारा रिफ़्रेश करते हैं और अब हम मल्टीपल इमेज सेलेक्ट करते हैं। पहले यूट्यूब बैनर सेलेक्ट किया, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, उसके बाद मैं कवर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप सेलेक्ट हो रहा है। उसके बाद मैं बैनर सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसको मैं जैसे ही करूँगा सेव तो यहाँ आप देख सकते हैं वो मुझे बता रहा है कि मैंने 2 फाइल सेलेक्ट की हैं। अगर मैं यहाँ 3 फाइल सेलेक्ट की हैं, अब मैं करूँगा तो अब मुझे वो क्या बता रहा है, यहाँ मैंने 2 फाइल सेलेक्ट की है। तो इस तरीके से व्यूवर्स आप एक लाइन का कोड करने से आप जो है ना HTML5 के अंदर ये वैलिडेशन भी सीख रहे हैं और इससे आप जावास्क्रिप्ट jQuery से को यूज़ किए बगैर आप ये कह लें कि रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, फंक्शंस आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।